नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो यहाँ मैंने एक रेक्टेंगुलर पैराग्राफ ड्रॉ की है जो कि थ्री डिमेंशंस में घिरी हुई है, जिसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस मीट कर रही हैं ओरिजिन के ऊपर। तो इस पैरेललोपेप्ड के अंदर हम दो पॉइंट ले रहे हैं P एंड Q। ये P और Q पॉइंट क्या है? ये किसी डायगोनल के एंड पॉइंट्स हैं। तो इनके बीच में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो तैयार की है, तो पहले आप वो वीडियो देखिए। इस मॉडल की सहायता से हम 3D के अंदर दो बिंदुओं के बीच में दूरी को ज्ञात करेंगे। ये हमारा मॉडल है जिसमें हमने ये थ्री एक्सिस ली हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है हमारी जेड एक्सिस। और हमने एक क्यूबॉइड ली है। क्यूबॉइड में हमने बेस में एक पॉइंट लिया है x1, y1 और z1, और ये पॉइंट हमारा है x2, y1, z1। यहाँ पे हमने x2 की वैल्यू को चेंज किया है, देखिए, क्योंकि हमारे पास जो y1 वैल्यू है, जब हम ये y एक्सिस के ऊपर देखेंगे y डिस्टेंस सेम ले रहे हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम होगी, और सेम उसी प्रकार जो हमारी z1 डिस्टेंस है, जो ऊंचाई है वो सेम रहेगी। और ये जो हमारा C पॉइंट है ये हमारा है x2, y2, z1। तो ये हमारा x2, y2 और z1 पॉइंट है, और इसके टॉप में जो पॉइंट है, क्योंकि अब हमारी z1 ऊंचाई थी, अब हमने ऊंचाई ली है z2। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा इसके ऊपर वाला, ये होगा x2, y2, z2। तो इसी प्रकार अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये हमारा पॉइंट होगा x1, y1, z2, क्योंकि इस पॉइंट से हमारी क्या है, सिर्फ ऊंचाई चेंज हुई है। z1 से हमारी ऊंचाई कितनी हुई है, z2। तो जो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 वो सेम रहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट हुए x1, y1, z2। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हमारा परपेंडिकुलर हुए, ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर है। जब ये हमारा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी? देखिए, जब हमने ऊंचाई z1 ली और ये ऊंचाई हमने z2 ली, तो इन दोनों ऊंचाइयों के बीच में जो डिफरेंस होगा ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, z2 माइनस z1। इसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारा बेस है, एक्चुअल में इस ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस और ये हमारी हाइट। लेकिन ये जो हमारा बेस है ये लेंथ कैसे आएगी? देखिए, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं A और B, क्योंकि इसमें हमारे y1, z1 कोऑर्डिनेट्स सेम हैं। तो हमारे पास ये जो लेंथ होगी AB, ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस होगा, यानी कि x2 माइनस x1। आप इसको 2 पॉइंट फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इसमें आप देखेंगे हमारे x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सेम है, तो हमारे पास डिफरेंस कहाँ से आएगा, y कोऑर्डिनेट से। ये y कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस आएगा y2 माइनस y1। तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इन अंडर रूट, यानी कि ये जो हमारा अंडर रूट के अंदर आया है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारे बेस और परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये हमारा बेस फाइंड आउट हो चुका है इस ट्रायंगल के लिए। तो अब हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ब्लू कलर में, इसकी अगर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है या दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस निकालना है तो कैसे आएगा? तो वो आएगा यूजिंग पाइथागोरस आइडेंटिटी। अगेन इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें हमारा जो परपेंडिकुलर था वो था z2 माइनस z1। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है z2 माइनस z1, तो इसका स्क्वायर आएगा,
प्लस में ये हमारा बेस का स्क्वायर, बेस क्योंकि हमारे पास अंडर रूट में था तो अंडर रूट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा z2 माइनस z1 स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इन अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है। पी क्यू अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। हाँ जी, मॉडल में आपने देखा कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो अगर हमारे पास एक P पॉइंट है x1, y1 और z1 और Q पॉइंट है हमारे पास x2, y2 एंड z2, तो PQ डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाती है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये हमारा 3D के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 12.2 एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। अब हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं तो हमने क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला हमने वैल्यूज फिलअप करेंगे और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। P पॉइंट है हमारे पास 1, -3, 4 और Q पॉइंट है हमारे पास -4, 1 एंड 2। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, हम रिपीट कर रहे हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इन अंडर। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स और ये है डिफरेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स। और जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हमारा x2 है -4 माइनस के साथ x1 वैल्यू, x1 हमारे पास 1 है तो इसका आएगा स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 1 है माइनस के साथ y1 वैल्यू एंड स्क्वायर प्लस z2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 माइनस में है z1 एंड स्क्वायर। इस सारे के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, अंडर रूट। वैसे तो आप चाहे तो इसको x2, y2, z2 मान के भी कर सकते हैं, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं आता क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है। अगर वैल्यू नेगेटिव भी हो जाती है तो उसका स्क्वायर हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो -5 स्क्वायर प्लस 1 प्लस p स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 25 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा एंड -2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 20 प्लस 5 इट इज 25 अंडर रूट। तो ये हमारे पास 25 अंडर रूट, ये क्या है, यूनिट्स आई हैं। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही आसान है। पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया है, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस बिटवीन जेड कोऑर्डिनेट्स, और उनके डिफरेंसेस के ऊपर हमने क्या लिए हैं, स्क्वायर लिए और साथ में उनके ऊपर अंडर रूट लिया। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहे तो आगे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 45 को 9 इंटू 5 लिखकर, और 9 का अंडर रूट हमें पता है 3 होता है, तो 3√5 यूनिट। तो इस तरह से भी आप इसको फुली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमने 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। कोलिनियरिटी का क्या रूल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? कोलिनियर वो होता है जब किसी एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स लाई करते हो, जैसे कि ये। तो 3 पॉइंट जब एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो क्या होता है, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू AC? देखिए जब हम दो डिस्टेंसेस को जोड़ते हैं और बीच में एक पॉइंट कॉमन है, AB और BC को जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सी लेंथ आ जाती है, AC। तो इसका मतलब जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 2
छोटी डिस्टेंसेस, ये हमारे पास दो छोटी डिस्टेंसेस हैं जिनका सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। तो हमें कोलिनियर के लिए ये चीज प्रूव करनी होगी कि दो छोटी डिस्टेंसेस का सम तीसरी जो बड़ी हमारे पास डिस्टेंस है उसके इक्वल आ जाए। हमारी फोर्थ एग्जांपल के अंदर पॉइंट्स हैं P -2 3 5, दूसरा पॉइंट है Q 1 2 3, नेक्स्ट पॉइंट है R 7 0 -1। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू डिस्टेंस, अप्लाइंग फार्मूला x2 minus x1 square, y2 minus y1 square and z2 minus z1 square in अंडर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। पी क्यू हमने x कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस लेना है 1 माइनस, लेकिन ये माइनस है तो और ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। एंड सेम डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होकर क्या आएगी, देखिए ये 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर है 4, तो ये हमारे पास आएगा √14। तो ये देखिए एक डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है, पी क्यू डिस्टेंस कितनी आई है √14। नेक्स्ट डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं क्यू आर, ये हमारे पास पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है हमारे पास आर, और ये जो हमारा फॉर्मूला है सेम अप्लाई होगा। रूट के अंदर हमारी वैल्यूज आएंगी, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस बिटवीन जेड कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 40 प्लस 16 56। तो 56 को जब आप तोड़ते हैं तो ये वैल्यू आएगी 7 × 8, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 8 को अगर हम आगे तोड़ते हैं तो 2 × 4 आएगा। तो ये 4 का जो अंडर रूट है वो 2 बन जाएगा बाहर आकर, लेकिन अंदर हमारे पास √14 बचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पी आर डिस्टेंस, पी आर डिस्टेंस लिख सकते हैं आप या फिर आरपी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस है तो चाहे आप पी आर लिखें या आरपी लिखें उनका मतलब सेम है। अब पी आर डिस्टेंस के लिए हमने पॉइंट कौन सा यूज करना है, पी एंड आर। तो अंडर रूट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स और उनका स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस में है -1 - 5 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 7 + 2, तो 7 + 2 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 81, 3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर 36। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 126। अब आगे हम 126 के अगर फैक्टर्स बनाकर देखते हैं तो देखिए क्या बनेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7, तो यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर बनेगा तो रूट लेने के कारण हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3√14। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पी आर लेंथ है वो हमारे पास क्या आई है 3√14। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास जो छोटी डिस्टेंसेज हैं वो क्या आई हैं पी क्यू एंड क्यू आर। तो पी क्यू डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई है √14 और ये हमारे पास क्यू आर डिस्टेंस कितनी आई है 2√14। तो पी आर जो आई है हमारे पास 3√14, ये हमारे पास बड़ी डिस्टेंस है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो दो छोटी डिस्टेंसेज है हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर, क्या उनका सम हमारे पास तीसरी बड़ी साइड के इक्वल आ रहे हैं, तो ये 3√14 ही आ रहे हैं।
पहली जो दो साइड है हमारे पास छोटी पी क्यू और क्यू आर, इनका जो सम आया है 3√14 किसके इक्वल आया है, लेंथ पी आर के इक्वल। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है पी क्यू एंड आर, ये क्या है, कोलिनियर। पी क्यू एंड आर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है इस क्वेश्चन सभी को? क्या किया हमने, सबसे पहले पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट की, क्यू आर डिस्टेंस फाइंड आउट की, पी आर डिस्टेंस फाइंड आउट की, और हमने क्या चेक किया, दो छोटी डिस्टेंसेस का सम तीसरी बड़ी डिस्टेंस के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द पॉइंट्स द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या है, एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं और हमने उसको क्या प्रूव करना है कि ये तीनों जो वर्टेक्स हैं किस ट्रायंगल के हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल ए ले रही है तो हमारे पास क्या होता है, ये 90 का एंगल बनाने के लिए हमारे पास ये जो दो एजेस हैं, इनमें से एक हमारी परपेंडिकुलर होती है और दूसरा हमारा बेस होता है। और एंगल 90 के ऑपोजिट जो एज है हमारे पास, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास एक पाइथागोरस की आइडेंटिटी होती है। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम और आइडेंटिटी, that is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, यानी कि AC square BC, हमारे पास hypotenuse क्या है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, BC। BC square will be equal to AB square plus AC square। तो यानी कि किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि जो बड़ी लेंथ है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी लेंथ होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम बड़ी लेंथ का स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करेंगे, अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। तो ये हमने जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ए पॉइंट इज 369, बी पॉइंट इज 10, 20, 30, C point is 25, -41 and 5। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास। तो इस चीज को भी प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी साइड, बी सी साइड, ए सी साइड। तो हम सबसे पहले ए बी लेंथ फाइंड आउट करें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ये है डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में है y2 माइनस y1 का स्क्वायर 20 माइनस 6, तो 20 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस में है 30 माइनस 9, और इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट। ये आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 21 का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये सारे नंबर्स क्या हैं, 7 का मल्टीपल है, तो 7 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ऊपर हमारा अंडर रूट भी। यहाँ बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो ये 7 रूट, क्योंकि 7 का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है तो ये हमारा 7 आएगा। 1 प्लस 4 प्लस 19, तो इट विल बी इक्वल टू रूट 14। नेक्स्ट लेंथ है हमारे पास BC। अब हम फार्मूला रिपीट नहीं करें, डायरेक्ट हम सॉल्व करें BC लेंथ को। तो ये हमारे पास 25 माइनस 10, ये है डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स। अब हम ले रहे हैं डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स, तो -41 माइनस 20 स्क्वायर,
प्लस में है 5 माइनस 30, 15 स्क्वायर माइनस के 61 का स्क्वायर प्लस माइनस 25 का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये वैल्यू आएगी 225 और 61 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो है 3721 प्लस 625 इन अंडर रूट। ये वैल्यू हमारे पास ऐड होकर आ रही है 4571 इन अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आ जाती है बीसी लेंथ। इसके बाद हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे एसी। नाउ एसी लेंथ इज इक्वल टू ये ए और सी पॉइंट 25 माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस के 41 माइनस का 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे 22 स्क्वायर 47 माइनस के 47 का स्क्वायर एंड माइनस का 4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ रही हैं 484 प्लस 2209 प्लस 16 इन अंडर रूट इक्वल टू 2709 अंडर रूट। तो इस तरह से हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के अंदर तीनों साइड फाइंड आउट हो चुकी है। ए बी लेंथ भी आ चुकी है हमारे पास, बी सी लेंथ भी आ चुकी है, ए सी लेंथ भी आ चुकी है। जब हम इनके स्क्वायर्स लेंगे ए बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा व्हाट इज ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमारे पास आ जाती है 7 का स्क्वायर इंटू 14 यानी कि 49 इंटू 14। तो ये लेंथ भी हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रही है 686। तो बीसी स्क्वायर हमारे पास आ रही है 4571 एंड एसी स्क्वायर हमारे पास आ रही है 2709। तो हम बड़ी लेंथ अगर देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास बीसी इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर तीनों साइड्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास बीसी स्क्वायर क्या आ रही है इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर ये ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारे पास जो बीसी है बीसी शुड बी राइट एंगल बीसी शुड बी हाइपोटेन्यूज। तो हमने ये प्रूव करना है कि क्या बीसी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के इक्वल है। तो बीसी स्क्वायर हमारी है 4571 और ए बी स्क्वायर हमारे पास है 686 और ए सी स्क्वायर है 2709। लेकिन अगर हम इन दोनों का सम लेंगे तो इसके इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जब ये हमारे पास बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो हम यह बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर और दो हमारे पास पॉइंट दी हुई हैं। तो हमने जो P की लोकेशन है वो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पॉइंट A है 3 4 5, B पॉइंट दिया हुआ है -1 3 एंड -7। तो हम यहाँ पर एक P पॉइंट जो वेरिएबल है उसको लेंगे x y z। ये हमारे पास इक्वेशन है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या चाहिए पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे पी ए इज इक्वल टू इन रूट you are writing the formula x2 minus x1 square y2 minus y1 square plus
Z2 माइनस Z1 स्क्वायर। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं PA के ऊपर, इन दो पॉइंट्स के ऊपर, तो हम लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, z माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए अगर हम पॉइंट्स की तरफ जाएंगे PA के ऊपर, तो ये हमारे पास x2 y2 z2 का काम करना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिया, इस पॉइंट को जो हमारा P कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने x2 y2 और z2 मान के किए हैं। क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास इनके जो डिफरेंसेस है, इनकी जो बीच में डिफरेंसेस है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट्स, इनके जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली साइन सेम देगी। तो PA हमारे पास ये लेंथ आ चुकी है, और इसको अगर हम फुली सॉल्व करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25 इन अंडर रूट। तो यहाँ से हम PA स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो अंडर रूट है हमारी दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8y माइनस के 10z प्लस, अब देखिए ये हमारे पास 9 है 16, ये 25 हुए, 25 और 25 ये वैल्यू आई हमारे पास 50। इसी प्रकार हमारे पास क्या आएगा, PB स्क्वायर। तो अब हम अंडर रूट को खत्म करें, डायरेक्ट हम PB स्क्वायर सॉल्व करें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x माइनस, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी -1 है तो ये वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगी। फिर हमारे पास डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर एंड डिफरेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स, तो -7 है तो इसको प्लस कर देगा, क्योंकि अंडर रूट हमारा खत्म हो चुके हैं, हम दोबारा से अंडर रूट नहीं लेंगे। ये अंडर रूट जो है इस तरफ आकर स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49। हमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई करें इनके ऊपर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किए, जहां पे माइनस होगा तो वहां पे हमारे पास जो बीच वाली टर्म है 2ab वो माइनस में हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 6y प्लस के 14z प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 है 9 है 49, 1 और 9 10 और ये हमारे पास आएंगे 59। तो यहाँ हम क्या करेंगे, PA स्क्वायर और PB स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। जब आप PA स्क्वायर और PB स्क्वायर को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगी वैल्यूज, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। जब हम x की वैल्यूज को ऐड करेंगे, माइनस के 6x प्लस के 2x, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी -4, माइनस के 8y माइनस के 6y, जब दोनों टर्म्स माइनस में होती है तो वो ऐड हो जाती है, माइनस के 14y माइनस के 10z प्लस के 14z, तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो साइन बड़ी का आएगा प्लस में 4z और 15 प्लस 59, तो 119 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक इक्वेशन बन चुकी है। चाहे तो आप जो 119 है, सॉरी 109 आएगा, ये 50 और 59 109, तो चाहे तो 109 को आप इस तरफ लेके जा सकते हैं, या 2k स्क्वायर को अगर आप राइट हैंड साइड पे लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगी टर्म इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, किसके लिए, फॉर द सेट ऑफ पॉइंट्स P। तो इस तरह से आपने देखा कि डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है काफ़ी आसान हैं, चाहे वो कलिनियरिटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, या फिर किसी
इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।